अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम किंगडम एनिमलिया का लेक्चर नंबर 8 रिकॉर्ड करते हैं, जो है फाइलम आर्थ्रोपोड्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम फाइलम आर्थ्रोपोड का इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स, बॉडी सिस्टम और व्हाई आर्थ्रोपोड्स आर सक्सेसफुल, ओरिजिन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्थ्रोपोड्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि इस खूबसूरत सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग क्लियर करें तो हमारे साथ लास्ट तक रहे। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्कस फाइलम आर्थ्रोपोड्स, लफ्ज वर्ड आर्थ्रोपोड से स्टार्ट करते हैं कि भाई व्हाट इट मीन, आर्थ्रोपोड का मतलब क्या है। जब आर्थ्रोपोड का मतलब समझ आ गया, सब कुछ आसानी से बाकी भी समझ आएगा। तो लफ्ज आर्थ्रोपोड जो है ये दो ग्रीक वर्ड का कंपोजिशन है। वन इज द आर्थ्रोन जिसका मतलब है ज्वाइंटेड, वन इज द पोज जिसका मतलब फूट, या इसको कहते हैं एपेंडेजेस, एपेंडेजेस। यानी आर्थ्रोपोड का मतलब ये है ज्वाइंटेड फूट्स, यानी ऐसा एनिमल्स जिसके पांव में ज्यादा ज्वाइंट्स मौजूद हो। ज्वाइंटेड पांव रखने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। ज्वाइंट फुट एनिमल्स को हम आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। इट्स द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमलिया। इंसेक्ट्स जो है मोस्ट कॉमन है इसके अंदर। जितनी कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो अक्सर किस चीज में मौजूद हैं, वो फाइलम आर्थ्रोपोड्स में ही मौजूद है। एपेंडेजेस मौजूद है। एपेंडेजेस यानी ज्वाइंट्स किस लिए यूज कर रहा है, यूज्ड फॉर ईटिंग, ईटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी सेंसिंग का मतलब ये है कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करना। सेंस ऑर्गन जैसे कर रही है, सेंस ऑर्गन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। स्मेल वगैरह और जो चीजें जो है स्टिमुलस जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए, डिफेंस के लिए जो है वो क्या करते हैं, अपने जॉइंट्स वगैरह जो है एपेंडेजेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेम वाज गिवन बाय हेर्नेस टोन, इसको जो नाम दिया आर्थ्रोपोड वो हेर्नेस ने दिया इन 1845 में, 1845 में इसको हेर्नेस ने नाम दिया आर्थ्रोपोड। जनरल कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं। वो पेन उठा है और साथ साथ में नोटबुक भी उठा है, जो बता रहा हूं आप साथ साथ नोट भी करें। हैबिट फ्री लिविंग है, पैरासिटिक भी है इसके अंदर। हैबिटेट जो है आर हैबिटेट्स ऑलमोस्ट इसके अंदर मौजूद है, ये तमाम के तमाम हैबिटेट्स इसके अंदर मौजूद है। एक्वेटिक भी है, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मेरीन वाटर में भी रहते हैं, सॉइल मिट्टी के अंदर भी रहते हैं, पहाड़ों में, यानी ये हवा में भी जो है फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर जो है तमाम हैबिटेट्स मौजूद है। बॉडी सिमेट्री जो है बायलैटरल है और बॉडी लेयर्स इसके अंदर 3 लेयर्स है, ट्राइप्लोप्लास्टिक है। बॉडी कैविटी सिलेमेट है और उस सिलेमेट जो है ट्रू कैविटी जो मौजूद है बॉडी के अंदर, उसके अंदर हिमोलिम्फ मौजूद है। अब हिमोलिम्फ जो है इट्स द टाइप ऑफ ब्लड का एक टाइप है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है और ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं। जिस कॉकरोच के अंदर मौजूद है ब्लड मौजूद है वो हिमोलिम्फ है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है और उसका कलर व्हाइट कलर है। तो इस सिलेमेट्स के अंदर हिमोलिम्फ मौजूद है। स्केलेटन इसके अंदर एक्सोस्केलेटन है, यानी बॉडी के ऊपर कवर मौजूद है, एक्सोस्केलेटन है। वो वाटरप्रूफ है, वो अंदर की वाटर बाहर की तरफ नहीं छोड़ रहा है और बाहर की वाटर अंदर की तरफ नहीं छोड़ रहा है, तो वो प्रोटेक्शन भी कर रहा है। काइटिन से बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है, यानी कार्बोहाइड्रेट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद है, तमाम के तमाम, यानी जितने ऑर्गन सिस्टम है इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम डेवलप है, मौजूद है। बॉडी सिस्टम जो है सेगमेंटेड बॉडी मौजूद है और सेगमेंटेड का मतलब उसके अंदर पार्ट्स मौजूद है, सेगमेंट है। पहला चीज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप है, माउथ और एनस इसके अंदर दोनों मौजूद है, यानी ये वेल डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। नर्वस सिस्टम इसके अंदर पेयर ऑफ गैंग्लिया। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पेयर ऑफ गैंग्लिया क्या है। गैंग्लियन जो है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। अब सेल बॉडी क्या है, न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन जिसके अंदर इम्पल्सेस जो है ट्रेवल कर रहा है।
तो उसका सेल बॉडी ऊपर जो एरिया है, सेल बॉडी, ज्यादा सेल बॉडी इकट्ठी हो जाती है तो उसको गैंग्लियन कहते हैं। तो इसके अंदर पेयर ऑफ गैंग्लियन मौजूद है और नर्व गार्ड मौजूद होते हैं। इस तरह इसके अंदर दो गैंग्लियन है, ये ग्रुप ऑफ या यूनियन ऑफ सेल बॉडी इस तरह, और फिर इससे इस तरह एक नर्व कार्ड भी निकला हुआ है। ठीक है, इस बॉडी के अंदर इस तरह नर्व कार्ड भी मौजूद है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर जो मौजूद है टेस्टोस, वो है मालपिजियन ट्यूबल्स। मालपिजियन ट्यूब्स मौजूद हैं जो एक्सक्रेशन का काम कर रहा है, जो एक्सक्रेट कर रहा है। साथ साथ में ग्रीन ग्लैंड्स है, सॉलिड यूरिन एक्सक्रेट कर रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है एक्सक्रेट कर रहा है, खारिज कर रहा है। सेंसरी रिसेप्टर्स कौन सा है? एंटेना मौजूद है एंड कंपाउंड आइज मौजूद है। ये जो एनिमल से आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो मौजूद है ये क्या है? एंटेना है, ये इसका सेंसरी रिसेप्टर्स है। अब रिस्पिरेशन कैसे करना है? ट्रिकिया के जरिए से कर रहा है, गिल्स के जरिए से। जैसा फिशेस वगैरह में गिल्स के जरिए से जो है वो रिस्पिरेशन कर रहा है। यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स है जो पानी के अंदर है, वो गिल्स के जरिए क्या कर रहा है? गिल्स के जरिए जो रिस्पिरेशन कर रहा है। वो प्लांट्स मौजूद है जो एक्वेटिक एनिमल्स है। सर्कुलेशन कैसे करा? कौन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है इसके अंदर? इसके अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज टाइप है, एक ओपन है। यानी एक क्लोज ऐसे है जैसा ब्लड वेसल से, एक ब्लड वेसल से ब्लड आ रहा है, दूसरी ब्लड वेसल से दोबारा जा रहा है। यहाँ भी सब नहीं है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड आकर बॉडी क्यूटी में, फिर बॉडी क्यूटी से जाकर हार्ट की तरफ जा रहा है, इस तरह इसको ओपन सर्कुलेटरी। और इसके अंदर कलरलेस ब्लड है और उस ब्लड को हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसके अंदर नो हीमोग्लोबिन, इसके अंदर कोई हीमोग्लोबिन नहीं है और ये कलरलेस है। और जो मौजूद है उसको हीमोसाइनिन कहते हैं। हीमोसाइनिन, मैं इधर लिख दूं ताकि आपको हीमोसाइनिन अब हीमोसाइनिन किसी को कहते हैं? हीमोसाइनिन एक ऐसा ब्लड है जिसके अंदर कॉपर मौजूद है, आयरन नहीं है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, तो हीमोसाइनिन के अंदर क्या है? कॉपर मौजूद होता है। लोकोमोशन कैसे कर रहा है? स्विम एंड क्रोवल और फ्लाई के जरिए से, जो क्रोवल और फ्लाई के जरिए से, विंग के जरिए से वो स्विम भी कर सकता है। ये इसका लोकोमोशन है। रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअली, यानी इसके अंदर एसेक्सुअल नहीं है, सेक्सुअली जो है रिप्रोडक्शन कर सकता है। आर यूनिसेक्सुअल, जितने भी है वो यूनिसेक्सुअल है। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? सेक्सेस आर सेपरेट। एक जो है एक एनिमल्स के अंदर दोनों सेक्सेस नहीं है, यानी मेल फीमेल दोनों क्रिएचर्स नहीं है। मेल अलग सेक्सेस है, फीमेल अलग सेक्सेस रखते हैं। एक एनिमल्स के अंदर दोनों नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल। मेल सेक्सेस एक एनिमल्स में और फीमेल दूसरे में मौजूद है, सेपरेट सेक्सेस रखते हैं। वो ऐसे एनिमल्स थे जिसके अंदर दोनों ऑर्गन्स मौजूद थे, यानी मेल और फीमेल दोनों क्रिएचर्स भी मौजूद थे। और उसके अंदर अपनी ही बॉडी के अंदर एक ही एनिमल्स क्या कर सकते थे? एक पार्ट से एक आकर दूसरे स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है। लेकिन इसमें क्या है? ये यूनिसेक्सुअल है। बात समझ आ रही है? मेटामॉर्फोसिस जो होगा वो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट होगा। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है? मेटा मींस डिफरेंस, डिफरेंट, मॉर्फोसिस मींस फॉर्म, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, मुख्तलिफ सी फॉर्म में चेंज होकर के, यानी एक से लार्वा, पुपा, फिर जाकर एडल्ट बन जाते हैं। ये चेंजिंग जब आ रहा है, इस चेंजिंग क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस, मेटा मींस डिफरेंट, फोसिस मींस फॉर्म। इसके अंदर कंप्लीट भी है, इनकम्प्लीट भी है। अब कंप्लीट इनकम्प्लीट में क्या फर्क है? देखिए, एक अंडा है, छोटे-छोटे एक मौजूद है, ये कन्वर्ट हुआ लार्वा में, चेंजिंग आ रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। लार्वा पुपा में कन्वर्ट हुआ, पुपा जाकर एडल्ट में, और ये जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। मेटामॉर्फोसिस चेंजिंग आया, लेकिन कौन सा चेंजिंग? कंप्लीट हुआ। एक है, एक अंडे मौजूद है, डायरेक्ट बच्चे में कन्वर्ट हुआ, डायरेक्ट बच्चा बन गया, लार्वा पुपा नहीं बना, डायरेक्ट क्या बन गया? निम्फ बन गया। तो ये जो है बच्चा है बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह, बाद में क्या हुआ? एडल्ट में कन्वर्ट हुआ। मेटामॉर्फोसिस तो हुआ, चेंजिंग तो आया, लेकिन इसके अंदर लार्वा और पुपा नहीं बन गया, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट। जो कंप्लीट है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, वो बटरफ्लाई का एग्जांपल है। इनकम्प्लीट जो है वो कॉकरोच में मौजूद है। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। फर्टिलाइजेशन जो है डिस्टेंस, इसके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फर्टिलाइजेशन मौजूद है। डेवलपमेंट जो है मोस्टली इनडायरेक्ट, अक्सर इसमें इनडायरेक्ट जो है
फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट है, जैसे बटरफ्लाई में मौजूद है। डायरेक्ट जो है स्पाइडर वगैरह में मौजूद है, स्पाइडर में जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट है। एक डायसिस का मतलब क्या है, इसको मल्टिंग क्या है, डायसिस एंड मल्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन क्या मतलब है, यानी आर्थ्रोपोड जो है, इंसेक्ट्स जो है, वो अपने कवर जो है साल में चेंज करते हैं, उसके ऊपर एक कवर होता है। आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल एनिमल्स ने अपना कवर छोड़ा हुआ है। इस कवर छोड़कर, यानी इसने एक्सोस्केलेटन छोड़ दिया, शीट किया, चेंज किया, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्टाइसिस। वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो वक्त के साथ साथ जब बढ़ता है तो वो कवर उसके लिए छोटा बन जाता है, तो वो चेंज निकाल देते हैं, फिर दूसरा उसके ऊपर बन जाता है, फिर वो निकाल देते हैं, फिर तीसरा, हर साल में इस तरह वो अपना कवर जो है वो चेंज करते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्टाइसिस एंड मिल्टिंग कहते हैं। व्हाई आर्थ्रोपोड्स आर सक्सेसफुल पाइलट, क्यों आर्थ्रोपोड सक्सेसफुल है, वो इसलिए कि बिकॉज जॉइंटेड फूड रखते हैं, फूड्स रखते हैं, यानी उसके अंदर फिर जो है लिग्स वगैरह जो है वो जॉइंटेड है। सेगमेंटेड बॉडी रखता है, उसके अंदर सेगमेंट्स मौजूद है, पार्ट्स मौजूद होते हैं। एक्सोस्केलेटन है, वो प्रोटेक्शन कर रहा है, एक्सोस्केलेटन वो वाटर से भी प्रूफ है, और जो प्रोटेक्शन, बॉडी का प्रोटेक्शन एक्सोस्केलेटन मौजूद है। और हार्ट भी है, स्ट्रक्चर है उसका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इसलिए ये सक्सेसफुल है। Origin of arthropods, arthropods बिल्कुल similar to Enladia, phylum Enladia के साथ related है, तो ये उसी से ही निकला हुआ है। Similarities with the Enladia, segmented body है, appendages मौजूद है और cuticle मौजूद है। Importance क्या है डिस्कस? Economical importance, पहला जो है फूड क्रिस्टेशियस, बहुत सी कंट्री में जो है वो इक्वेटिक आर्थ्रोपोड जो है, जो मेरीन या फ्रेश वाटर में रहते हैं, छोटे छोटे आर्थ्रोपोड्स हैं, वो एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, एज अ खुराक इस्तेमाल करते हैं। जैसा प्रॉन है, जैसे क्रेब वगैरह जो है, वो बहुत से ममालिक में जो है एज ए खुराक वो लोग उसको खाते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं, इसे फूड इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक फायदा है, बेचते हैं, इसे बिजनेस करते हैं। ये इन द पोलिनेशन, और यही आर्थ्रोपोड जो पोलिनेशन में मदद करे, जैसे बटरफ्लाई है, वो एक जगह से पोलिन उठाकर दूसरे जो है दूसरे जगह दूसरे फ्लावर्स में ट्रांसफर करे, तो पोलिनेशन में हेल्प कर रहा है। बटरफ्लाई एक्सपर्ट है इस चीज में। स्क्वेंजर्स जो है, जो खासकर गंदे जगह पे मौजूद होते हैं, स्क्वेंजर्स जो है वो क्या करते हैं, ईट डेड बॉडीज, डिकिंग प्लांट्स, एनिमल्स जो है उसको डेड बॉडीज वगैरह एनिमल्स से प्लांट्स को जो क्या करते हैं, उसको ईट करते हैं, उसको खत्म करते हैं। कमर्शियल सब्सटेंसेस जो है, पानी है, लोग बेचते हैं, बी वैक्स वगैरह जो है, सिल्क है, सिल्क वगैरह एक्सेट्रा, ये जो है कमर्शियल सब्सटेंसेस है। दूसरा फायदा ये है, डिस्ट्रॉय यूजलेस वीड्स, यूजलेस जो काम करनी है उस वीड्स को क्या करते हैं, उसको खत्म करते हैं बाय फीडिंग के जरिए से। ईट अदर हार्मफुल इंसेक्ट्स, और बहुत से ऐसे हार्मफुल इंसेक्ट्स, एक इंसेक्ट आकर दूसरे को खा लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, तो हार्मफुल इंसेक्ट्स को भी क्या करते हैं, इसको ईट करते हैं। सेक्शन की तरफ आते हैं, एक कॉकरोच का और एक जो है दूसरा इंसेक्ट मौजूद है। देखिए ये ऊपर जो मौजूद है डिस्कस, ये एंटीना है जो इंस्पिरेशन जो उसकी काम करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर की काम कर रहा है, जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। दूसरा ये ऊपर जो पोर्शन है, ये एज पोर्शन है, इसके अंदर कंपाउंड आइज मौजूद है। दूसरा ये जो लिग्स है, लिग्स के अंदर देखिए जॉइंट्स मौजूद है, एक लिग्स के अंदर 2-3 जगह पे जॉइंट्स मौजूद होगा, एक लिग के अंदर या एक पाव के अंदर जो वो 3-4 जॉइंट्स मौजूद होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं आर्थ्रोपोड्स। नाम इसीलिए रखा है, हिर्नेस्ट वेन ने नाम इसलिए रखा कि वो एनिमल्स जिसकी पाव में बहुत ज्यादा जॉइंट्स मौजूद हो, तो उसने नाम दिया इसीलिए। और यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है दरमियान में छोटा सा पर्दे से अलग हुआ, ये पोर्शन, ये इस पोर्शन को थ्रॉक्स कहते हैं। और ये ऐसा जो है ये एब्डोमेन है, ये विंग्स वगैरह मौजूद हैं, ये जॉइंट्स है, जॉइंट्स के अंदर मुख्तलिफ से जो है ये लिग्स है और इसके अंदर मुख्तलिफ जूसी जॉइंट्स मौजूद है। जिस अगर इस लेक्चर से कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दूसरा, कहीं पे भी कोई भी चीज अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा या कहीं पे कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है या आप कोई सजेशन देना चाहते हो, देखिए स्टूडेंट्स को पता है कि भाई कौन सा सजेशन देना है, मैं माइंड नहीं करूंगा। दोस्त जितने भी, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, वो मुझे सजेशन दे सकते हैं कि सर आप काइंडली जो है लेक्चर इस तरीके से दें, बहुत फायदा होगा।
तो सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और कहीं पे क्वेश्चन भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोग लास्ट में जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस लाइक शेयर कमेंट से आप लोगों को कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा जो है हौसला अफजाई जरूरी होगा, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क करके लेक्चर बनता है। तो अगर फायदा हुआ है तो दूसरों के साथ शेयर करें, और अपनी खास दुआओं में हमेशा आदिल एजाज अहमद को याद रखें। अल्लाह।